देश के अगर ज्वलन मुद्दों की बात की जाए तो इस समय दो ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहली बात, भारत पाकिस्तान का मैच होता है दुबई में और वहां पर भारत ने जीत भी दर्ज कराई, लेकिन जीत दर्ज कराने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया। इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले चर्चा ये हो रही थी कि उनको खेलना ही नहीं चाहिए और अब इस बात की चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो वफ वाई यूजर की अवधारणा है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी एक तरह से यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि वफ वाई यूजर नहीं होना चाहिए, जैसा कि नए वाले वफ बिल में है। तो इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, सबसे पहले तो ये कि पहले बड़ा विरोध हो रहा था कि भारत को पाकिस्तान को नहीं मैच खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ में, फिर देखने को आया कि जीत दर्ज कराने के बाद खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया गया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोहरी राजनीति करती है। जब उसको पूरे देश की जनभावना पहले से मालूम थी तो भारतीय जनता पार्टी को बीसीसीआई को निर्देश देना चाहिए कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलने देंगे। जब उनको विरोध पता चल गया तो उन्होंने कहा, उन्हीं का इनपुट और संदेश रहा होगा कि हाथ न मिलाना। हाथ न मिलाकर उन जो हमारे पहलगाम के जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे मृतक लोग हैं, उनके जख्मों पर मरहम नहीं दिए किया जा सकता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर उस इवेंट को करना चाहती जिससे आमदनी हो, जिससे रेवेन्यू बढ़े। और वो रेवेन्यू किन घरानों में जाना ये पूरा देश जान रहा, चिल्ला चिल्ला के सब कह चुके हैं। तो उनको किसी से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अंबानी और अडानी से मतलब है। और ये दो घरानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो संचालन चल रहा है उसको हर कोई जान गया है। और अब 2027 में उत्तर प्रदेश और उसके साथ जितने भी विधानसभा चुनाव होने हैं उन सब में मतदाताओं ने यह तय कर लिया है कि अब हम और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। जीएसटी रिफॉर्मेशन की बात थी, 11 साल हम लोग चिल्लाते रहे उसको, जीएसटी को अब उनको समझ में आया। जो विपक्ष 11 साल से जो कह रहा है, गरीब जो जिसका रोटी का निवाला महंगा हो रहा था, उनको 11 साल बाद याद आया। ना जाने कितने बेरोजगार आत्महत्या कर ली, जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए, व्यापार ठप करके चले गए। तब उनको मालूम है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र किसी से छुपा नहीं है। अभी अभी गुजरात के सीएम जिनके यहाँ जिनकी अंत्येष्टि का 25 लाख रुपए का बिल आया, और उस बिल को भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देने से इनकार कर दिया और उनके घर वालों को भेज दिया कि ये वही लोग देंगे। तो सोचिए कि जिसने अपना पूरा जीवन बीजेपी की आइडियोलॉजी को बढ़ाने में ख़त्म कर दिया और अंतिम समय में उससे मुंह मोड़ लिया हो, ये भाजपा का असली चेहरा है जो धीरे धीरे जनता बेनकाब करने की ओर अग्रसित है। अभी अगर हम वफ की बात करें तो सुप्रीम, आप लोग हमेशा से ही इस पूरे बिल के विरोधी थे। उसके बाद से अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो वफ वाई यूजर है, यानी जो इस्तेमाल हो रही है प्रॉपर्टी, उसको वफ मान लिया गया है। तो ये वाला जो नए बिल में प्रावधान था, इसको हटाने का, उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है। तो अब तो आप लोग मानेंगे कि हाँ ठीक है, बिल में जो चीजें थी वो सही है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने पहली बार एक ऐसा निर्णय दिया है कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों जिसको कम से कम हल्का सा स्वीकार तो कर रहे हैं। निश्चित रूप में बहुत सी त्रुटियां थी और हर एक्ट का अमेंडमेंट होता है, समय समय पर वक्त बिल अमेंडमेंट हुआ है, और निश्चित रूप में हालात के हिसाब से बिल को अमेंडमेंट करना भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब उसके बिल की अस्मिता पर ठेस आएगी तो हमको उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना ही पड़ेगा। और हम लोग ने जो जो मांग करी थी, लगभग उस मांगों को अभी तो पूरा कर लिया है इंटरिम रूप में। लेकिन जो हमारी अधूरी मांग है वक्फ बाई यूज़र की, अगर उसमें कोई त्रुटि रह गई है, अगर उसमें कोई चीज़ हम उच्चतम न्यायालय को समय पे नहीं समझा पाए हैं और हमको समय मिला तो हम उसको सही दिशा में ले जाकर उसको भी समझा देंगे। आज जैसे कहा गया था नॉन मुस्लिम को 5 आदमियों को लेना है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, 3 आदमी बहुत हैं, और सीईओ जो होगा वो भी मुस्लिम संप्रदाय से होगा। 3 ऐसे एक्ट थे 374 जिसको समाप्त कर दिया। तो ऐसा वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर आप ठीक रूप से देखेंगे, उन लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने अमेंड किया है बिल को, स्वीकार तो मांग तो हमारी थी ये। अगर वो इसको स्वीकार कर रहे हैं तो बिना अदालत में जाके अगर स्वीकार करते तो लगता कि हमारी मांग को स्वीकार वास्तव में किया। जब हमको अदालत का दरवाज़ा खटखटा के न्याय मिलने की जो हमने गुहार लगाई, समय लगा,
अदालत ने हमको न्याय दिया। जब अदालत ने हमें न्याय दिया तो आप उसमें अपने हाथ मत धोइए। अगर आप इसी बिल के अमेंडमेंट को जब जेपीसी की में जो हम लोग ने राय दी थी, 90 लाख लोगों से जो आपने राय ली थी, उसी राय को मान लेते तो अदालत में जाता ही ना दो भाइयों का झगड़ा। अब आपने अदालत में भेज दिया, सारे झगड़े आप अदालत में भेज देते हैं, और उसके बाद जब अदालत आपके खिलाफ फैसला करती है तो कहते हैं कि ठीक है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में अदालत को कौन इनकार करेगा। कोई कमी रह जाएगी तो हम अदालत से ही गुहार करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये तानाशाही सरकारें अपने हिसाब से अपने फैसले और स्वीकार अस्वीकार करती हैं। समय समय पर इसका जवाब उच्च न्यायालय से इनको मिलता रहा है। अभी एसआईआर का जिस तरीके से एसआईआर के माध्यम से मतदाताओं को जिस तरीके से वोट से वंचित करने का जो बिहार में इनका कुचक्र था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से माना, पूरे देश ने देखा। तो अब हम लोग को केवल न्याय उच्चतम न्यायालय से ही मिल सकता है, अदरवाइज हम लोग को न्याय इन सरकारों से मिलने वाला नहीं है। यानी चलिए आप मानते हैं कम से कम कि जो वफ बाई यूजर है वो नहीं होना चाहिए, कम से कम इस बात पे तो आप एग्री है ना? क्योंकि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। देखिए, कौन ऐसा हिंदुस्तानी है जो संविधान को नहीं मानेगा? ये वही लोग हैं जो नहीं मानते हैं और वही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कटाक्ष करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में जब कोई चीज़ विचाराधीन हो और सब जुडिश हो अगर, तो हमारा भी इंतजार करने का राइट है कि हमें भी उच्चतम न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे फैसले के खिलाफ लगातार उच्चतम न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की, आज वही लोग घुटने टेके हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, हम इन तीनों फैसलों को जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है हम उसको मानते हैं। अब वही वाली बात है, अगर आप पहले इसको मान लेते तो उच्चतम न्यायालय में जाता ही क्यों? ना कोई आप बाहर के ना हम बाहर के, हम दोनों भाई हैं। हाँ, अगर कोई ज़रूरी अमेंडमेंट है तो हम आपके साथ खड़े हैं, और अगर वक्फ बिल का कोई गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहा है कोई भी, जो वक्फ की भी ज़मीन का वक्फ बाय यूज़र के माध्यम से चाहे दुरुपयोग कर रहा हो, चाहे और किसी के माध्यम से, तो निश्चित रूप में हम उसके साथ नहीं हैं। हम उस फैसले में को हमारे यहाँ जो हमें जो जुडिशल राइट मिला है, संवैधानिक अधिकार मिला, उससे हम उसका विरोध भी करते हैं। तो आप थे हसन नूमी, जिन्होंने वक्फ बिल पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उस पे तो खैर एक तरह से घुमा के जवाब दे दिया, लेकिन हाँ, उनका ये ज़रूर मानना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं और जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका वो भी सम्मान करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने हाथ मिलाने वाली, जो खिलाड़ियों के हाथ मिलाने वाली बात थी, उस पर उनका ये कहना है कि हाथ मिलाने से जो वो जख्म हैं 26 लोगों के, वो भर नहीं जाएंगे, और इसके पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।